प्रशांत किशोर ने वोटर लिस्ट पुनरीक्षण पर उठाए गंभीर सवाल। बोले, क्या चुनाव आयोग ये स्वीकार करेगा 2024 का लोकसभा चुनाव फर्जी वोटर लिस्ट से हुआ था? अगर नहीं हुआ तो फिर उसी वोटर लिस्ट से विधानसभा चुनाव कराने में क्या दिक्कत है? प्रशांत किशोर ने दिलीप जायसवाल पर भी हमला करते हुए लगाए 4 आरोप। बोले, भाजपा और दिलीप जायसवाल में हमारे आरोपों का जवाब देने की अब तक हिम्मत नहीं हुई। 50 से अधिक नेताओं के बच्चों को कैसे मेडिकल में एडमिशन मिला? प्रशांत किशोर ने महाराष्ट्र में हिंदी भाषा विवाद पर ठाकरे बंधुओं पर बोला करारा हमला। बोले, यह दोनों भाई लपन एलिमेंट हैं, लेकिन इन दोनों से ज़्यादा जिम्मेदारी भाजपा और कांग्रेस का है, जो कि इनके साथ गठबंधन में सरकार चलाते हैं। देखिए, ये वोटर आईडी का जो बखेड़ा है ये अभी शुरू हुआ है पिछले 2-3 हफ्तों से। एक बात समझने की है, वोटर आईडी कौन बनाता है? वोटर लिस्ट बनाने की जिम्मेवारी चुनाव आयोग की है, जो एक संवैधानिक संस्था है। वो हमारे आपके या किसी दल के अधीन नहीं है। हर साल उनका काम है कि जब भी चुनाव हो तो एक संशोधित वोटर लिस्ट बने, उसकी शुद्धता, उसकी स्वच्छता बनाए रखना चुनाव आयोग का काम है। अभी 1.5 वर्ष पहले बिहार में चुनाव हुआ, पूरे देश में चुनाव हुआ। उसी वोटर लिस्ट से देश की पार्लियामेंट का जो सबसे बड़ा सदन है, इस देश का लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है, जिसके जरिए यहाँ के प्रधानमंत्री का चुनाव हुआ है, उसी वोटर लिस्ट से उनका चुनाव हुआ। अब आप कब बता रहे हैं कि वो वोटर लिस्ट फर्जी है, तो क्या चुनाव आयोग ये स्वीकार करने को तैयार है कि जो पार्लियामेंट का चुनाव हुआ जिसमें मोदी जी प्रधानमंत्री बने, वो वोटर लिस्ट सही नहीं था? क्या वो फर्जी लोगों के वोट से बने? और अगर लोकसभा चुनाव के बाद से फर्जी लोग आ गए, जैसा कि बताया जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि नेपाली और बांग्लादेश के बहुत सारे लोग बिहार में वोटर लिस्ट में अपना नाम घुसा लिए हैं या बिहार में आके रह रहे हैं, तो इसका दोष, इसका जवाब भी एनडीए की सरकार को ही देना होगा। क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद बिहार में मोदी जी की और नीतीश जी की ही सरकार है, तो आपने ये कैसे अलाउ किया कि बांग्लादेश से लोग आकर यहाँ रह रहे हैं? आपका प्रशासन क्या कर रहा है? आप अगर नेपाल से लोग आकर बिहार में वोटर लिस्ट में नाम जोड़ रहे हैं, तो बिहार सरकार की पुलिस और प्रशासन क्या कर रहा है? तो भैया, किसी भी तरीके से वो आर्ग्यूमेंट देंगे, ये यही साबित होगा कि गलती उनकी है। ये पूरा बखेड़ा इसलिए खड़ा किया गया है कि एनडीए को, सत्तारूढ़ दल को ये डर सता रहा है कि 30-35 बरस के बाद बिहार में लोगों को एक नया रास्ता दिख गया है, और खासकर उन लोगों को जो प्रवासी मजदूर हैं, जो गरीब हैं, जो इस व्यवस्था से के मारे हुए लोग हैं, जिनको इस व्यवस्था और इस भ्रष्टाचार से की वजह से जिनका जीना दूभर है, जो जानते हैं वो कभी भाजपा को, लालू को वोट नहीं देना चाहते हैं, अब लेकिन मजबूरी में देना पड़ता था, उनके सामने एक जनसुराज का नया रास्ता, नया विकल्प मिल गया है। तो अब भाजपा वाले, एनडीए वाले कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह के युवा, इस तरह के प्रवासी मजदूर या समाज के वो वर्ग जो भाजपा एनडीए के खिलाफ वोट देने वाले हैं, उनको वोटर लिस्ट के शुद्धता के नाम पर उनको परेशान किया जाए और जहां तक हो सके उसका नाम काटा जाए। मेरा आपके माध्यम से लोगों से एक अपील है, आप घबराइए नहीं, कोई चुनाव आयोग आपका नाम नहीं काट सकता है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, चुनाव आयोग को नागरिकता जांचने और तय करने का कोई अधिकार नहीं है। आप लोग भी ये समाज को जगाइए, बताइए, चुनाव आयोग को नागरिकता तय करने का अधिकार ही नहीं है। वो सिर्फ ये कह सकते हैं कि आप वो डॉक्यूमेंट लाइए जिससे कि वोटर लिस्ट में आपका नाम ऐड किया जा सके। आपका नाम काटना, आपका राशन पानी बंद करना, आपकी सरकारी व्यवस्था से मिलने वाली मदद को बंद करना, ये चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र के बाहर का बात है। तो थोड़ी परेशानी जरूर हो रही है, लेकिन लोकतंत्र है, इसमें लड़ना ही पड़ेगा, लड़कर लोगों को अपना हक लेना पड़ेगा। और वोट का अधिकार सबसे बड़ा अधिकार है, इसको किसी को नहीं छोड़ना है। आपके पास अगर कागज नहीं है, लोग आपका नाम काट रहे हैं, आप किसी भी राजनीतिक दल से आपका सरोकार है, जनसुराज अच्छा लगता है तो जनसुराज के पास आइए, दूसरा कोई दल अच्छा लगता है उसके पास जाइए, लेकिन अपना वोट जरूर दीजिए। और देने के लिए जरूरी है कि आप अपना नाम वोटर लिस्ट में अंकित कराइए। अगर आपकी पूरी क्षमता नहीं है
तो जो राजनीतिक दल हैं वो आपकी आवाज बनेंगे, आपकी मदद करेंगे। बिहार का हर शहरी, हर नागरिक, उसकी जिम्मेवारी है कि वोटर लिस्ट में उसका नाम रहे, वो वोट करे, ताकि बिहार में लोकतंत्र को जिंदा रखा जाए। और जो भाजपा और एनडीए के लोग चुनाव आयोग के जरिए पिछले दरवाजे से जीत हासिल करना चाहते हैं, उनके मंसूबों को कामयाब नहीं होने दिया जाए। सिर्फ गुरदयाल सिंह नहीं थे, मौलेश्वर सिंह ने उस कॉलेज की स्थापना की। उनकी 5 बेटियां हैं, 3 लड़के हैं। करतार सिंह 1 लड़के थे। मौलेश्वर सिंह की पत्नी वहां लाइफ ट्रस्टी थी, और ट्रस्ट डीड पढ़िएगा तो उसमें लिखा हुआ है कि जो लाइफ ट्रस्टी है वो किसी भी हालत में उससे हटाया नहीं जा सकता है, और जब उसकी मृत्यु हो जाएगी तो उसके जो लीगल हेयर होते हैं उनको उस ट्रस्ट में रखा जाना चाहिए था। ये तो लीगल मैटर है, चलने दीजिए। हम लोगों ने आरोप लगाया है, मान लीजिए कि हमने गलत आरोप लगाया, आप पत्रकार होकर इतने सजग हैं, और दिलीप जायसवाल बेचारे इतने निसहाय हो गए हैं कि वो जवाब भी नहीं दे पा रहे हैं। भाजपा देश की इतनी बड़ी पार्टी है, भाजपा के पास इतना भी दम नहीं है कि जो जानकारी आपके पास है वो जानकारी वो दे। आपने उनका ठिका उठाया है, बहुत अच्छी बात है, आप सवाल उठा रहे हैं। तो मेरे भाई फिर से दोहरा देते हैं, दिलीप जायसवाल ने उस कॉलेज में, जिसमें कि वो क्लर्क थे, जो सिखों का माइनॉरिटी का कॉलेज है, जिसमें 20 से ज्यादा सिख उस समय ट्रस्ट के मेंबर थे, उस जितने भी ट्रस्ट के चलाने बनाने वाले लोग थे, उन सब को हटा के दिलीप जायसवाल जो सिख नहीं हैं, ये कैसे उसके मैनेजमेंट में आ गए, इसका जवाब आप हमको दीजिए। आप क्या दीजिएगा? दिलीप जायसवाल दे, जो भी उनके सलाहकार हैं वो दे। दूसरी बात, उस कॉलेज में 50 से ज्यादा बिहार के अलग अलग दलों के नेताओं के परिवार के लोग मैनेजमेंट कोटा से जगह पाकर मेडिकल की डिग्री उन्होंने हासिल की है। तो किस आधार पर उन 50 नेताओं के बच्चों को उसमें एडमिशन दिया गया, ये बता दीजिए। बिहार का सामान्य परिवार का कोई बच्चा मेडिकल करना चाहता है, आपका बेटा अगर पढ़ने जाएगा मेडिकल, बेटा बेटी, तो उसको परीक्षा पास करना पड़ता है। अगर परीक्षा नहीं पास करेगा तो कैपिटेशन फीस देना पड़ता है। लेकिन बिहार के 50 से ज्यादा नेताओं के परिवार के लोग बिना किसी परीक्षा के उस कॉलेज से पास होकर डॉक्टर बन गए, जिसको दिलीप जायसवाल चला रहे हैं। तीसरा आरोप सुन लीजिए, उस कॉलेज से आयुष्मान भारत के अंतर्गत करोड़ों रुपए की गलत निकासी की गई है, ये भी आरोप लगा रहे हैं। अगर आपको दम है, दिलीप जायसवाल को दम है, तो बता दे कि कितना पैसा आयुष्मान कार्ड योजना में लिया है। चौथा आरोप लगा रहे हैं कि राजेश शाह की 2007 में हत्या हुई है, पुलिस ने FIR किया है, थाने का डायरी निकाल कर देख लीजिए, कोर्ट ने, लोअर कोर्ट ने उसमें कॉग्निजेंस लिया है। दिलीप जायसवाल नेम्ड मर्डर के एक्यूज्ड हैं, नेम्ड एक्यूज्ड हैं। जिस SP ने और DIG दरभंगा के रेंज DIG ने उसका कोर्ट क्लोजर दिया है, उसमें से दोनों ही लोग के परिवारजन को बाद में क्लोजर देने के बाद मेडिकल कॉलेज में उनकी पत्नी, उनके बच्चों को एडमिशन दिया गया है। तो ये जानना चाह रहे हैं, और हम अगर गलत कह रहे हैं तो दिलीप जायसवाल कोई असहाय व्यक्ति तो है नहीं, उनकी सरकार है, हम पर मानहानि का केस कर दे, हमको जेल में डाल दे। अभी तो इतना दम नहीं है कि मुंह से बोल सकें। दूसरी बात, कल घोषणा किए हैं 18 से पहले दिलीप जायसवाल की माफियागिरी का दूसरा किस्त जारी करेंगे कि सीमांचल के एरिया में इस आदमी ने और क्या क्या गलत किया है। चाल चरित्र चेहरा का बात करने वाली भाजपा, उसका अध्यक्ष, उस पर मर्डर का जैसे संगीन आरोप हैं। आप केस डायरी मैनेज करते हो, कोर्ट को मैनेज करते हो, सिखों के कॉलेज को कब्जा किए हो, और समझते हो कि प्रशांत किशोर डर जाएगा। हैं, आपको लग रहा है कि हम ऐसे ऐसे गिदड़ भभकी से हम डरने वाले हैं। इनकी हालत तो ये है कि लालू जी जैसे व्यक्ति, जिसको कोर्ट ने चारा मामले में दोषी करार दिया, उनको भी अगर आप कहते हैं कि आपने एनिमल हस्बेंड्री में गलती किया, उनके पार्टी वाले भी जवाब देते हैं। दिलीप जायसवाल का मुंह अभी तक खुला नहीं है, डर के मारे, और आप जैसे साथियों की मदद से भी नहीं बेचारे बोल पाएंगे। भाजपा का 19 गो प्रवक्ता है, उनका हिम्मत नहीं है कि एक आदमी जवाब दे दे। जब प्रशांत किशोर ने बोला है तो हम बिहार के छुटभैया नेता नहीं हैं, एक एक फैक्ट
एक एक डेटा, एक एक कागज बनाकर रखे हैं। दिलीप जायसवाल को जवाब देने दीजिए। पहले तो वो जवाब दे नहीं पाएंगे, अगर देंगे तो उसका पूरा समुचित उपाय दिया जाएगा।